सो एजुकेशन बेसिकली इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम रोज़ कुछ लाइफ से सीखते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं सीखते। मेरा सबसे पहली चीज़ है कि आप में से कितने लोग जिम जाते हो, इंटरनेट पे पढ़ते हो प्रोटीन क्या होता है, कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, या कितने एग्स खाने चाहिए, कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए, किसी बुक में पढ़ा है आपने? फिर भी नॉलेज एक्वायर की है ना, और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना। जैसे कि मदर्स रेसिपी हो गई मेरी, अब मोना इतनी अच्छी चीज़ें मेरे को बना के खिलाते हैं जो इन्होंने अपनी नानी से रेसिपी ली हैं, राइट। वो किसी बुक में नहीं लिखी। तो कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ पार्ट ऑफ इंडियन कोर एजुकेशन सिस्टम है विच इज़ वैल्यूज़, वो आप फिल्म के थ्रू दे सकते हो। जब हम यूनिवर्सिटी में आए थे ना, तब आपको पता है टॉकिंग पॉइंट क्या था? 3 इडियट्स फिल्म रिलीज़ हुई है, याद है सर? 2008, फॉलो योर पैशन। और हम फर्स्ट बैच बैठे थे यहाँ, सारे लोग प्लेसमेंट का हिसाब लगा रहे थे। आई फील एजुकेशन जो है ना, वो धीरे धीरे, देखो फिल्म को बोरिंग बनाना का कोई पॉइंट नहीं है। फिल्म तो लोग एंजॉय करने के लिए देखते हैं, मैं खुद एंजॉय करने के लिए देखता हूँ। अगर मेरे को कोई फिल्म 10-15 मिनट नहीं अच्छी लगेगी मैं बंद कर देता हूँ। आप में से कितने लोग मेरे जैसे काम करते हो? और कितने लोग हो जो कहते हो कि चलो यार ये पिक्चर देख ही लेते हैं? वो भी मैं कर लेता हूँ। सो पार्ट इज़ कि मैम एजुकेशन जो है ना, वो इट्स नॉट बोरिंग, यू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड पीपल विल टेक इट। जो इंडियन टेक्नोलॉजी है ना, वो हमारे एजुकेशन प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है। वो हम घर पे ही पढ़ते हैं, हमारे पास कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, लेकिन अगर हम स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन चले जाएं तो कभी भी नहीं पढ़ पाते। तो इट इज़ वेरी रिलेटेबल मैम, इट इज़ वेरी रिलेटेबल। मुझे लगता है कि जो पता नहीं कलयुग पिछले कितने सालों से चल ही रहा होगा, और इसको अगर हम कहते हैं तो मेरे को नहीं लगा कि स्वर्ग युग कहा हो आज से 200 साल पहले भी या 400 साल पहले भी। इंडिया में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं हमारे इस रीजन में। इन्वेजन्स इतनी हुई हैं, हमारी हिस्ट्री इज़ ऑल रिटन ऑन इन्वेजन्स एंड ओनली इन्वेजन्स। जब से क्लास 8 की हिस्ट्री हम इंडिया की पढ़ते हैं, 7th की कब से हिस्ट्री शुरू होती है? 7th में शुरू, 6th में ना। पहले मुग़ल डायनेस्टी पढ़ाते हैं, फिर तुगलक डायनेस्टी, मतलब वो किसी ऑर्डर में शुरू करते हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी, उन्हीं पे फिल्म्स बनती आ रही हैं। अब आप देखो पानीपत और ये सारी फिल्में बन रही हैं। तो इंडिया तो इन्वेजन्स ही होती रही हैं, और ख़ासकर जो हमारा ये रीजन है, आप देखो कि यहाँ किले, फोर्ट, मैं कांगड़ा भी गया था पीछे, तो कांगड़ा फोर्ट भी देखा। तो यू गो कि हर जगह यही हिस्ट्री गहरी हुई है। तो वो ये रिलेटेबल स्टोरी है। ये चेंज, जो बदलाव लाने वाली जो सोच है आपकी कि बदलाव आना चाहिए सोसाइटी में, चेंज अक्सर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि बदलाव किसी को भी पसंद नहीं होता इतनी इजीली। ये आप जो कर पाते इतनी खूबसूरती से फिल्मों के थ्रू, ये आपके अंदर इनहेरेंटली था या आप डेवलप कर रहे हैं इसको कंसिस्टेंटली? ये क्यों आपकी लाइफ में ज़रूरी है कि बदलाव होना चाहिए? मैम इनहेरेंट तो नहीं होता मुझे लगता कुछ भी। एजुकेशन ना थोड़ा सा वैल्यू से आता है, सराउंडिंग से आता है, आप डेवलप भी करते हो और आई थिंक विद टाइम इवॉल्व भी करते हो। तो मैं डेवलप भी हो रहा हूँ और मैं इवॉल्व भी हो रहा हूँ, क्योंकि शायद मेरे को कोई चीज़ 5 साल पहले इतनी ट्रबलसम नहीं लगती थी जितनी कि मुझे आज लगती है।